अब शोएब के बारे में, उसकी दोस्ती के बारे में मैं कुछ ज़िक्र करना चाहूँगा। शुरू से ही फर्स्ट ईयर से शोएब से मेरी बहुत अच्छी और करीबी दोस्ती हो गई थी। लेकिन ये एक ऐसी दोस्ती थी जो हम लोग की आज तक मेंटेन थी। तकरीबन 40 साल होने वाले हैं हमारी दोस्ती को, और हम लोगों का हमेशा कॉन्टैक्ट बना रहा। मज़े की बात यह है कि शोएब का जो नेचर था बहुत ही जिसे कहते हैं कि एक्टिव, और मतलब हर चीज़ में बहुत ही आगे रहने की और कॉम्पिटिटिव स्पिरिट की वजह से, और जिसे हम कहेंगे कि आउटस्पोकन था वो एक तरीके से। और इसी वजह से अक्सर हम लोगों के बीच में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी, झगड़ा भी होता था। अक्सर ऐसा वक्त हुआ है कि 6-6 महीने तक हम लोगों की आपस में बात नहीं हुई हो, लेकिन कभी ऐसा ना हो पाया कि हम लोगों की ये लड़ाइयाँ लंबे वक्त तक चली हों। आखिर में हम लोग आपस में मिल जाते थे, कॉम्प्रोमाइज़ करते थे, और फिर पुरानी दोस्तों की तरह ही हम लोग पूरा वक्त गुजारते थे। शोएब के ज़रिए ही मेरी उसके पुराने मेडिकल कॉलोनी के लोगों से दोस्ती हुई, और एक बहुत बड़ा ग्रुप हम लोगों का बन गया, जिसमें जैसे मैंने ज़िक्र किया कि हम लोग 4-5 लोग थे, और मेडिकल कॉलोनी के उसके दोस्त जैसे सलीम हैं, फ़रीद हैं, रोहित हैं, जमशेद हैं, इन लोगों से मुलाकात भी हुई, और इन लोगों से बहुत अच्छी दोस्ती हम लोगों की हो गई। एक और चीज़ मुझे याद आती है कि शोएब के कई लोगों ने ज़िक्र किया कि शोएब की सेंस ऑफ ह्यूमर एक बहुत ही ऐसा सेंस ऑफ ह्यूमर था कि वो अपनी बात कह जाता था बगैर चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन लाए हुए, और अक्सर लोगों को समझ में नहीं आता था कि वो एक सरकास्टिक कमेंट पास कर गया। और उसकी नाराज़गी की नज़रें, जब वो नाराज़ होता था तो एक तिरछी नज़र से सबको देखता था, और कई लोगों ने इसका ज़िक्र किया कि शोएब की वो नज़रें हमेशा हमें याद रहेंगी। इसके अलावा स्कूल के भी कई किस्से का लोग ज़िक्र करते रहे हैं अक्सर, कि स्कूल में भी शोएब बहुत ही शैतान हुआ करता था, और अपने दोस्तों के साथ मिल कर के टीचरों को बहुत परेशान करता था, और हर साल उसका सेक्शन इसलिए बदल दिया जाता था कि इसको अपने दोस्तों से अलग कर दिया जाए। एक मरतबा इन लोगों को बता दिया गया था कि स्कूल नहीं आना है 1 हफ़्ते, और इन्होंने अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म नहीं किया। रोज़ अपनी साइकिलों पे स्कूल आते थे, ड्रेस पहन करके स्कूल के बाहर अपना घूमते फिरते रहते थे, और जब स्कूल ख़त्म होता था तो साइकिलों से घर चले जाते थे। तो ये सारी चीज़ें थी शोएब के बारे में जो मैं आप लोगों से बताना चाहता था, और काफ़ी कुछ हंगामा हम लोग मिल कर के साथ में किया करते थे। शोएब के साथ वक्त गुजारने के बाद मुझे एहसास हुआ कि जितना भी आउटस्पोकन हो, या जितना भी तेज़ होने के बावजूद सीधा बहुत था, और इसका हम लोग ने अक्सर देखा कि वो अपने सीधापन की वजह से काफ़ी उसने नुकसान भी उठाए, और हम लोगों ने भी उसके साथ उसके सीधेपन का फ़ायदा उठाते हुए अक्सर उसके साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करी जिससे उसको परेशानी भी हुई, और हम लोगों ने उसको परेशान करके एंजॉय किया। एक ऐसी एक्टिविटी जिसके बारे में मेरे ख़्याल से हम आज तक हिम्मत नहीं कर पाए शोएब को बताने की, कि एक वक्त ऐसा आया था कि शोएब का यूनिवर्सिटी में किसी साहब से किसी बात पे झगड़ा हो गया था। उन्होंने रोक करके शोएब को यूनिवर्सिटी में कहीं धमकी वगैरह दी थी। तो मामला तो सेटल हो गया, लेकिन इत्तेफाक कुछ ऐसा हुआ कि शोएब बहुत ही डरा रहता था उस वक्त, और एक दिन इंजीनियरिंग कॉलेज में एक साहब से मुलाकात हुई हमारे उसके मेडिकल कॉलोनी के दोस्तों की, जिसकी शक्ल उन साहब से मिलती थी जिससे शोएब पे झगड़ा हुआ था। तो फ़ौरन एक प्लान बना, और जो डुप्लिकेट साहब थे उनको हम लोग ने कैंटीन में कॉलेज के बुलाया, और हम लोग बैठ के उनके साथ चाय पी रहे थे। शोएब साहब आए, उन्होंने देखा कि उन साहब के साथ हम लोग बैठ के चाय पी रहे हैं। उसके साथ ही हमने शोएब को बुलाया कि आओ शोएब हमारे साथ बैठो, और शोएब को भी साथ में बैठाया। बहुत नाराज़ हुआ शोएब कि हमारे ऐसे शख्स के साथ आप लोग बैठ के चाय पी रहे हैं जिससे हमारा झगड़ा हुआ था, जिसने हमें धमकी दी थी। और आज तक शोएब को ये नहीं पता चला कि वो साहब जो थे वो एक डुप्लीकेट पर्सन थे, जिनको बैठा करके हम लोग ने शोएब के साथ एक्टिविटी करी थी। हमेशा दोस्ती बनाए रखना, सबका ख्याल करना शोएब की कैरेक्टर का नेचर था उसका। यहाँ तक कि मेडिकल कॉलेज छोड़ने के बाद जब शोएब प्रोफेसर हो गया, इम्तिहान लेने जाने लगा,
तो एक वक्त ऐसा आया कि एक दिन मेरे पास फ़ोन आया कि भाई मैं लखनऊ जा रहा हूँ एरा मेडिकल कॉलेज में इम्तिहान लेने, कोई इम्तिहान तो नहीं दे रहा है जानने वाला। तो मैंने बताया उसको कि मेरी बेटी इम्तिहान दे रही है। बहुत खुश हुआ वो, गया इम्तिहान लेने। बाद में मेरी बेटी ने बताया कि शोएब साहब का तो ये हाल था कि वो दौड़ दौड़ करके मेरे पास आ रहे थे कि मैं इस बच्चे का वाइवा ले लूँ, कहीं दूसरा एग्ज़ामिनर ना पहुँच जाए। ऐसा ही वाक़या वक़ार भाई ने भी बताया कि जब उनकी बेटी का फ़ाइनल प्रॉफ का एग्ज़ाम था बरेली में, तो शोएब जा रहा था, उसने खुद वक़ार भाई को फ़ोन किया और बताया कि मैं जा रहा हूँ, आपकी अगर बेटी इम्तिहान दे रही है तो बताइए। और उसने जाकर के उनकी बेटी का इम्तिहान लिया और पूरी तरह से मदद करी। तो वो उसके नेचर में था कि सबको हेल्प करे, सबकी किसी के काम अगर आ जाता था तो बहुत खुश होता था। और हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि जब वो शोएब बरेली एग्ज़ाम लेने SRMS में जा रहा था तो उसका फ़ोन मेरे पास आया कि वकार भाई आपकी बेटी भी तो शायद MBBS कर रही है वहाँ पर। मैंने कहा हाँ भाई उसका तो फाइनल ईयर ही है। तो बोला अरे तो मैं एग्ज़ाम लेने जा रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, अब तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। और यही बात महा ने भी मुझे बताई कि वो मतलब आते ही उन्होंने पहले ढूंढा कि महा कौन है और कहाँ है, और वो इस चक्कर में थे कि कहीं कोई दूसरा एग्जामिनर इनका वाइवा ना ले, मैं ही वाइवा लूँगा। एंड ही वॉज वेरी हेल्पिंग, डेफिनेटली, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। और जैसा कि आसिफ ने बताया कि शोएब ज़हीर को घूमने फिरने का बहुत शौक था। दो उनके मेन शौक थे, मतलब इनफैक्ट तीन कह सकते हैं, अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा और घूमना फिरना। तो घूमने फिरने के लिए मैं कहूँगा कि उसमें हम लोग की जब बल्कि इनके बैच से शिकायत भी थी पिछले 2-3 सालों में, हम लोग को तो ये पता भी नहीं था कि एक जब MBBS का नया बैच इंटर होता है तो उनके कुछ फंड्स होते हैं जो कि ये इंटर मतलब बाहर ट्रिप लगाने का एक कुछ फंड्स होते हैं। तो ये हम लोगों को अंदाज़ा नहीं था। और मैं समझता हूँ कि मेरे 3 बैच ऊपर वालों ने किसी ने इस बेनिफिट का या इस प्रिविलेज को एंजॉय नहीं किया था। शोएब ज़हीर जाहिर सी बात है, उनके फादर क्योंकि प्रिंसिपल थे तो उन्होंने उसको इन बात का मालूम था, उन्होंने उस फंड को रिवाइव कराया। उस फंड्स को लेके इनकी ये अपने पूरे बैच को बॉम्बे लेके गए और बॉम्बे में इन लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। हम लोग वाकई बहुत जलस हो रहे थे कि यार ये चीज़ हम लोग को पता होती तो हम लोग भी घूम सकते। और ऑनेस्टली हम लोग का बैच कहीं घूमने नहीं गया, सिवाय एक नरोरा की ट्रिप हम लोग ने की थी, उसके बाद हमारा बैच कभी कहीं घूमने नहीं जा पाया। तो चलिए देखते हैं, कुछ आसिफ ने फोटोग्राफ शेयर किए हैं बॉम्बे की उनकी ट्रिप की, जिसमें वो लोग हमारे लेजेंड दिलीप कुमार से भी मिल रहे हैं, रेखा से मुलाकात हुई। तो लेट्स सी दोज फोटोग्राफ्स एंड शेयर दोज मेमोरीज। शोएब की कुछ और आदतें थी जिसके बारे में मैंने जिक्र नहीं किया। खाने का बड़ा शौकीन था, अच्छा खाना उसका शौक़ था। अक्सर हम लोग उसको छेड़ा करते थे, मोटे मोटे कहा करते थे कि भाई खाने का ज़्यादा शौक़ होने की वजह से वज़न थोड़ा ज़्यादा था। लेकिन जो पुरानी तस्वीरें हमने निकाली तो देखा कि शोएब तो मोटा नहीं था, हम लोग ज़रूर कुछ कमज़ोर दिख रहे थे। तो अपनी कमज़ोरी को छुपाने के लिए शायद हम लोग शोएब को मोटा कहा करते थे। शोएब को घूमने फिरने का, अच्छे खाने का और अच्छे कपड़ों का बहुत शौक़ था। जब भी मौका मिलता था हम लोग प्रोग्राम बना के कहीं ना कहीं घूमने चले जाते थे। पहाड़ों से उसको ख़ास मोहब्बत थी, यहाँ तक कि उसने कुछ साल पहले एक पहाड़ों में एक ज़मीन ली जहाँ पे उसने एक अपने लिए मकान बनवाया, इस इरादे से कि आगे चल कर के रिटायरमेंट के बाद वो अपना वक्त वहीं पे गुजारेगा। कपड़ों के बारे में मुझे याद पड़ता है कि हमारे बैच के अताउल्ला ख़ान हुआ करते थे जो रोज़ एक नई शर्ट पहन के कॉलेज आते थे। और शोएब बहुत इम्प्रेस रहता था कि अताउल्ला साहब के पास इतनी अच्छी अच्छी शर्टें हैं। यहाँ तक कि एक मरतबा हम और शोएब अताउल्ला के कमरे गए, सुलेमान हॉल, उनकी शर्ट का कलेक्शन देखने के लिए। और आपको ताज्जुब होगा कि उस वक्त भी अताउल्ला साहब ने हमें अपनी 100 से ज़्यादा शर्टों का कलेक्शन दिखाया था। जो घूमने फिरने की बात बताई, उसी सिलसिले में मुझे इंसिडेंट याद आया कि उस ज़माने में हम लोग घूमने के किसी न किसी बहाने घूमने के लिए दिल्ली चले जाया करते थे। तो एक बार हमारा और शोएब का प्लान बना कि दिल्ली जाएंगे। जाहिर सी बात है बजट कम था, पैसे कम हुआ करते थे, तो इरादा ये हुआ कि आज बगैर टिकट के चला जाए। तो हम और शोएब बगैर टिकट के ट्रेन में सवार हो गए। लेकिन बेवकूफ़ी ये कि इतना नर्वस थे कि टिकट चेक करके आने से पहले ही शायद हम लोग ने खुद ही पूरे कंपार्टमेंट में सब लोगों को बता दिया कि हम लोग के पास टिकट नहीं है।
और इतना डरे और घबराए हुए थे कि दिल्ली ट्रेन पहुंचने से पहले, रेलवे स्टेशन पे एंटर करने से पहले जब थोड़ा स्लो हो जाती है तो घबराहट के मारे चलती ट्रेन से उतर गए और उतर करके वहाँ से भाग गए। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि वक्त जो शोएब के साथ गुजारा वो हमेशा याद आता है। शोएब से मेरी आखिरी मुलाकात 2019 में हुई होगी, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। मैं अलीगढ़ गया था मार्च में और बगैर किसी इन्फॉर्मेशन के मैं अलीगढ़ पहुँच गया था और हम अवदाला शोएब के घर पहुँच गए मिलने के लिए। तो वो दिन मुझे अच्छी तरह से याद है। उसी दिन शोएब ने एक नई गाड़ी ख़रीदी थी और गाड़ी में बैठ कर के उसको देख रहा था, उसके फीचर्स समझने की कोशिश कर रहा था। वो मेरी एक मुलाकात थी। उसके बाद नवंबर 19 में मैं अलीगढ़ कॉन्फ्रेंस में गया था, तो वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई। हालांकि शोएब उस वक्त बहुत मसरूफ़ था तो कॉन्फ्रेंस में नहीं आया था, लेकिन एक दिन वो डिपार्टमेंट प्लास्टिक सर्जरी पहुँचा। उसने मुझे फ़ोन किया कि मैं आसिफ बाहर खड़ा हुआ हूँ, मुझे बरेली जा रहा हूँ एग्ज़ाम लेने, लेकिन मुलाकात नहीं हुई थी तो मैं मिलने आया हूँ। वहीं मेरी शोएब से आखिरी मुलाकात रही होगी। हम लोग डिपार्टमेंट के बाहर खड़े होकर काफ़ी देर तक बात करते रहे और फिर शोएब चला गया बरेली एग्ज़ाम लेने के लिए। उसके बाद जो अगली ख़बर मुझे मिली कि शोएब बीमार हो गया है और उसको दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया है। तकरीबन 1 महीना शोएब BL कपूर अस्पताल में भर्ती रहा। पूरे रमज़ान हम लोग उसके लिए बहुत दुआ करते रहे कि किसी तरह से ठीक होकर के आ जाए, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी के आगे कुछ भी नहीं चल सकता है और अल्लाह की ऐसी मर्ज़ी थी कि शोएब हम लोगों का साथ छोड़ करके चले गए। तो ये थे शोएब ज़हीर, इनके बारे में मैंने कुछ बताया आपको। कोशिश करी है कि आप लोग इस शोएब के बारे में शायद कुछ समझें, बेहतर समझें, क्योंकि जहाँ तक मैं समझा हूँ शोएब एक बहुत ही सच्चा सीधा इंसान था। आउटस्पोकन ज़रूर था, अपनी बातों से लोगों को, उसकी बातों से लोग कुछ नाराज़ ज़रूर हो जाया करते थे, लेकिन मेरे ख़्याल से तो अपने पूरे मेडिकल कॉलेज के स्टे में उसने किसी को ना तो नुकसान पहुंचाया होगा, मदद उसने ज़रूर करी है हम लोगों की, हमारे बैच के लोगों की। जब भी किसी को ज़रूरत पड़ी है मेडिकल कॉलेज में या उसके अलावा, तो वो ज़रूर शोएब को ही याद करते थे और शोएब ज़रूर कोशिश करता था कि वो काम पूरा कर सके। और ज़्यादातर ऐसा होता था कि वो काम पूरा करके ही हम इन्फॉर्म करता था कि भाई हमारे तुमने ये काम कहा था, ये हमने पूरा कर दिया। शोएब का कोई भी जिक्र उसकी फैमिली के जिक्र के किए बगैर पूरा नहीं होगा। शोएब की बेगम फ़ातिमा और उसकी 2 बच्चियाँ हमना और हिबा हैं, और एज अ फादर शोएब अपनी बच्चियों के लिए बहुत ज़्यादा केयर करता था, बहुत फ़िक्र करता था। बेटियां शोएब की, बड़ी वाली बेटी इस वक्त LLM का कर रही है, जो इस साल कंप्लीट हो जाएगा। छोटी वाली MBBS की तैयारी कर रही है, इंशाल्लाह नीट का इम्तहान देगी और उम्मीद है कि इस साल क्वालिफ़ाई करके अलीगढ़ में ही दाखिला लेकर के अपने अब्बा का नाम रोशन करेगी। ये हम इस वक्त जो है दुआ करेंगे शोएब के लिए। शोएब जो अपने पीछे फैमिली छोड़ गया है, उसकी वालिदा के लिए जिनके से वो बहुत अटैच रहा है। शोएब के जाने के बाद एहसास हुआ कि शोएब के ना रहने से कितनी बड़ी एक कमी है हम लोगों की ज़िंदगी में, और ये भी एहसास हुआ कि जब कोई चीज़ हमारे पास होती है तो हम उसकी अहमियत नहीं समझते हैं, उसको इग्नोर करते हैं। या बहरहाल अब आज शोएब जब हमारे बीच में नहीं है तो उसकी इम्पोर्टेंस हमें पता चली, किस तरह से उसने हर शख्स जो उसके साथ मिला, जिससे वो इंटरेक्ट किया, उसकी ज़िंदगी को इन्फ्लुएंस किया है। और हम इस वक्त चाहें कि हम सब लोग शोएब के लिए, शोएब की मग़फ़िरत के लिए दुआ करें और दुआ करें कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में आला मुकाम दे। शुक्रिया। बहुत दूर चले गए, बहुत करीब आके कुछ लोग। शोएब, तुम हमेशा हम लोगों के दिलों में, हम लोग की यादों में हमेशा रहोगे और वी गोना मिस यू एवरी डे। बहुत हम लोगों को, ज़ाहिर सी बात है, एक वैक्यूम तुमने क्रिएट किया है दोस्ती में,
जब भी अलीगढ़ जाएंगे तुम्हारी प्रेजेंस को महसूस करेंगे और तुम्हें मिस करेंगे। इसी के साथ दोस्तों मैं अपने दोस्त आसिफ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये जो खूबसूरत फ़ोटोग्राफ्स और ये जो अपने दोस्ती के लम्हे शोएब के बारे में शेयर किए हैं, इसका वाकई शुक्रिया आसिफ। और भी लोगों से मैं कहूँगा कि अगर वो लोग अपनी मेमोरी शेयर करना चाहते हैं शोएब के बारे में या और भी हमारे जो एलुमनाई इस दुनिया से चले गए उनके बारे में, तो प्लीज़ हमें अपने वीडियोस शेयर करें और फोटोग्राफ्स के साथ, तो मैं उसको डेफिनेटली अपने वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो अब इजाज़त दीजिए। जाते जाते कुछ और चंद उनकी फ़ोटोग्राफ्स, उनके खाने का शौक़, उनकी जो रिसेंट पिक्स हैं उसको आप लोग देखिए और शोएब को खराज अक़ीदत पेश कीजिए और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत कीजिए। अल्लाह वो उसको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम दे, यही हम सब की दुआएं हैं। और उनकी फ़ैमिली और उनकी बेटियों को बहुत अच्छे, मेरी दुआएं हैं कि उसकी बेटी जो PMT की तैयारी कर रही है उसका नीट में सिलेक्शन हो, डॉक्टर बने और अपने अब्बा का नाम रोशन करे जैसे कि आसिफ ने कहा है। और बड़ी बेटी भी LLM करके जो भी अपना कैरियर परसू करना चाहती है वो करे। मेरी दुआएं बच्चों तुम्हारे साथ हैं। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।